तो आज हमारी कुछ 7वीं वीडियो होगी जो मुख्य रूप से वन संसाधन से संबंधित होगा। कहने का मतलब इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं आपको बिहार में कृषि पढ़ाए हैं। बिहार में कृषि पढ़ाए हैं, कृषि में कौन कौन सा खेती की जाती है, बिहार में कौन कौन सी फसल को उगाया जाता है। उसके साथ हम ये भी पढ़ाए हैं आपको कि मतलब बिहार में कृषि करने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। और ये पढ़ाए हैं कि बिहार में कृषि को मतलब कृषि करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे आपको उसको बताने के लिए, ठीक है ना। बिहार में कृषि कैसे तरीके से की जाती है, आधुनिक तरीका से की जाती है कि पारंपरिक तरीका मतलब जो प्राचीन तरीका उससे की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आज जो हमें पढ़ना है बिहार में वन संसाधन, वन मतलब पेड़ पौधों जंगलों के बारे में पढ़ना है कि बिहार में पेड़ पौधा जंगल जो होता है वो कैसा है। क्योंकि जितना आप देखिए आपको क्या है कि जीवन जीने के लिए क्या है कि वन की अति आवश्यकता है, ठीक है। पहला क्या है कि वन से आपको क्या है फल फूल ये सब प्राप्त होता है, बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ ही प्राप्त होता है। उसके साथ ही आपको जो वन से जो होता है ना सबसे अधिक मात्रा में आपको जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वन से क्या होता है कि आपको सबसे अधिक मात्रा में वो क्या और क्या प्रभाव आपको मौसम को प्रभावित करता है। और जिस क्षेत्र में वन अधिक होगा वहाँ पर बारिश, वहाँ पर मौसम ये सब क्या होता है संतुलित रहता है, ठीक है ना। वहाँ पर बारिश समय पे होगा, मौसम में गर्मी कम होगी, ठीक है ना। और वहाँ पर गर्मी कम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ गर्मी नहीं पड़ेगी, मतलब गर्मी कम होने का मतलब अन्य जगहों के में जहाँ वन नहीं है उसके तुलना में थोड़ा सा ठंडापन रहेगा, ठीक है। वहाँ पर जहाँ वन रहेगा वहाँ पर क्या मतलब कहने का वन जहाँ रहता है मौसम को संतुलित करके रखता है, ठीक है। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। इसलिए हमारा जीवन हमारे पृथ्वी पर या कहीं किसी भी देश में वन की अति आवश्यकता है। तो इसीलिए हम आज क्या है कि आपको वन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तब देखें हम वन संसाधन क्या है। तो पढ़ना क्या है, पहले तो आपको है वन संसाधन पढ़ना है, ठीक है ना। करें बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र झारखंड में चल गए। कह रहा है कि जब बिहार का विभाजन हुआ था, देखिए पहले क्या था ना कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है ना। ये सब कहती था कि एक ही राज्य था, ठीक है, जिसको बंगाल के नाम जाना जाता था। लेकिन समय बीतते गया और क्या हो गया आपका बंगाल से उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा से बिहार अलग हो गया, फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया। और जब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो क्या हुआ कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार का वो सारी भूमि जो खनिज के तहत खनिज के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण थी। आप जानते हैं कि झारखंड में कोयला का उत्पादन अधिक होता है, कोयला के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो और भी अधिक और भी बहुत सारे खनिजों के लिए जो झारखंड क्या फेमस है। तो क्या था कि बिहार की जो सारी भूमि जो खनिजों के लिए फेमस था, ठीक है, वो भूमि झारखंड के पास चली गई। इसके साथ साथ वो बिहार की भूमि से वन का भी क्षेत्र लेकर चला गया। झारखंड जो है झारखंड के क्षेत्र में बिहार का वो भी क्षेत्र आ गया ना जहाँ पर अत्यधिक वन का क्या था विस्तार था। तो वही तरह बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वन आच्छादित क्षेत्र झारखंड चले गए, ठीक है ना। अब तक वर्तमान बिहार में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र ही वन है। कह रहा है कि वर्तमान जो बिहार है यहाँ पर 76.87% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है वन है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसतन 0.5 हेक्टेयर है। कह रहा है कि प्रति व्यक्ति वन भूमि का 0.05 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति पर जो वन है कितना है आपका 0.05 हेक्टेयर है, ठीक है। और राष्ट्रीय औसतन क्या है आपका हेक्टेयर 0.53 से बहुत ही कम है। कहने का मतलब क्या है कि जो 0.05 हेक्टेयर बतला रहा है प्रति व्यक्ति भूमि बतला रहा है। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति पर कितना वन क्षेत्र पड़ रहा है उसको बतला रहा है कि एक व्यक्ति पर कितना वन क्षेत्र भूमि पड़ रहा है। एक व्यक्ति पर कितना पड़ रहा है 0.05 हेक्टेयर भूमि आपका क्या कर रहा है पड़ रहा है। और राष्ट्रीय औसतन राष्ट्र का जो औसतन वन है उसके में कितना है 0.53 हेक्टेयर से बहुत कम है। भारत में जो औसतन वन जो है आपका राष्ट्रीय 0.53 से वो जो बिहार की जो औसतन वन क्या है बहुत कम है। अब का बिहार में वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। बिहार में जो वन है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आर्द्र पतझड़ वन। आप जानते हो कि आपके तरफ जो पेड़ पौधा होता है वो क्या होता है वो पतझड़ वो कि आपका कहा जाता है उसको बसंत ऋतु कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि पत्ता गिरने लगता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है कि आर्द्र भूमि जो होता है पतझड़ वन होता है, शुष्क पतझड़ होता है। देखिए एक क्या होता है आर्द्र भूमि पतझड़, एक क्या होता है शुष्क पतझड़। मतलब शुष्क मतलब क्या होता है गर्मी के दिनों में जो पतझड़ आता है
आर्द्र भूमि मतलब जो मौसम मतलब जिसमें कि आर्द्रता पाई जाती है, जिस मौसम में पानी के कण पाए जाते हैं हवाओं में, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है ना। आर्द्र भूमि आर्द्र पतझड़ वन कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जिस समय आपके हवा में आर्द्रता मतलब पानी के कण में ठंडापन महसूस होता है, उस समय के पतझड़ को क्या कहा जाता है? आर्द्र पतझड़ कहा जाता है। और जिस समय आपके यहाँ गर्मी पड़ती है, उस समय पतझड़ होता है, उसे क्या कहा जाता है? शुष्क पतझड़ कहा जाता है। अब देखिए आर्द्र पतझड़ क्या होता है। इस प्रकार के वन दक्षिण पहाड़ी, इस प्रकार के जो वन है बिहार के कहाँ? दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, और पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। बिहार के दक्षिण में और बिहार के पश्चिम जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। कह कि सुमेश्वर दून जो आपका शिवालिक क्षेत्र है, बिहार का जो शिवालिक क्षेत्र पड़ता है। बिहार में शिवालिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बिहार के पड़ता है। सुमेश्वर दून जो आपका बिहार का शिवालिक क्षेत्र में 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस वन का विस्तार है। जो आर्द्र पतझड़ वन है, ये बिहार के जो सुमेश्वर दून है वहाँ के 717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? इसका विस्तार है। कह रहा है कि इस प्रकार के वनों के मुख्य रूप से साल एवं शीशम के वृक्ष छात्र कह रहा है कि आपका जो आर्द्र पतझड़ वन है, इस पतझड़ वन में मुख्य रूप से आपके पास मतलब आपके क्षेत्र में कौन कौन सा वन पाए जाते हैं? एक तो आता है आपका साल का वृक्ष आता है, क्या आता है आपका? शीशम का वृक्ष आता है। कहने का मतलब हमारे बिहार में आर्द्र पतझड़ के मौसम में एक साल वृक्ष पाया जाता है और एक शीशम पाया जाता है। कह कि इसके अतिरिक्त यहाँ बांस होता है, फिर कह कि सवई घास होता है, महुआ होता है, जामुन, कटहल और क्या कुसुम फूल क्या कुंदू हो गया, गुल्लर हो गया, अमलतास हो गया, फिर हो गया गमहार हो गया और सरांज हो गया इत्यादि पेड़। मतलब मूल रूप से आपका क्या पाया जाता है? आपका शीशम और आपका जो साल पाया जाता है। उसके अलावा भी आपके जिस बिहार क्षेत्र के जो आर्द्र पतझड़ वन है उसमें और भी बहुत सारे वन पाए जाए, जैसे महुआ बताया, घास हो गया, बांस हो गया, कटहल हो गया और क्या अमलताल हो गया, ये सब क्या इत्यादि वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं। ठीक है ना। तो बिहार में कुल 6,374 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित वन है। कह रहा है कि अधिसूचित वन है, मतलब कह रहा है बिहार के कुल 6,374 किलोमीटर अधिसूचित वन है। ठीक है, और मात्र जो है 76 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है अति घन वन है। मतलब यहाँ पर जो सबसे बहुत ज़्यादा घना वन जो है कितना है? मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और अधिसूचित मतलब क्या होता है? मतलब वहाँ पर उतना ज़्यादा घना वन नहीं है। वो क्या है आपका? 6,374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र का लगभग 50% भाग वीरान एवं क्या है? विलुप्त है। कह रहा है कि जो अधिसूचित है, अधिसूचित कौन हो गया आपका? 6,374 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उसमें से जो आज जो वर्तमान में 50% मतलब कि आधा जो भाग क्या हो गया? वो वीरान हो गया है, मतलब विलुप्त हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो आपका दिया गया है, ये जो बिहार का आपका नक्शा दिया गया है, देखिए जो बिहार का आपका नक्शा है इसे ऐसे करके दिया गया है। ठीक है ना। तो बिहार के नक्शा में जब देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो दलील दिया गया है, जो मोटा वाला लाइन जो है आपका, ये क्या है? आर्द्र क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन का है। देखिए ये जो आपका मोटा वाला दलील देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला हो गया आपका। ठीक है ना। यहाँ का ए वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ का ए वाला क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ जगह नीचे में जो कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है ना, ये सब जो क्षेत्र है ये सब क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्र पाया जाता है। देखिए यहाँ जो हो गया ये क्या हो गया आपका? पश्चिमी चंपारण का हो गया। यहाँ क्या हो गया? यहाँ मधेपुरा के पास आ जाता है। यहाँ पर क्या हो गया आपका? सासाराम का इलाका आ जाता है, कैमूर ये सब का। फिर देखिए नीचे में आपका क्या? गया ये सब का इलाका आ जाता है, औरंगाबाद आ जाएगा, यहाँ गया आ जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस सब इलाका में जो होता है वो पश्चिमी चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, यहाँ आपका सासाराम या कैमूर का इलाका हो गया, या फिर गया हो गया। ठीक है, औरंगाबाद हो गया। यहाँ पर क्या होता है? कुछ इलाकों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? शुष्क है। ठीक है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए बड़ा बड़ा जो आपका धनी दिख रहा है ना, ये सब ये सब जो बड़ा बड़ा जो धनी दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए एक अलग तरह का है। ठीक है ना। ये सब क्या है? आपका शुष्क पर्णपाती वन का, ये सब जो दिया गया ना, ये सब क्या आपका? शुष्क पर्णपाती वन का है। फिर क्या है? वन रहित। तो वन रहित कौन हो गया? मतलब जो भी आपका खाली जगह है ना, वो क्या हो गया? वन रहित। एक मिनट इसको हम
मिटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो मिट गया। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग डिजाइन यहाँ बनाया था, ऐसे ऐसे पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, ये सब क्या है, यहाँ हो गया, ये सब इलाका हो गया ना। ये सब इलाका किसका है आपका, ये सब इलाका किसका हो गया आपका, वह कहा जाता है शुष्क पर्णपाती का हो गया। यहाँ देखिए जो शुष्क पर्णपाती है ना, शुष्क पर्णपाती शुष्क हो गया, ये हो गया आपका आर्द्र पर्णपाती हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या है आपका वन रहित क्षेत्र। वन रहित क्षेत्र क्या होगा, जो भी आपका खाली स्थान, ये जो है आपका वन रहित क्षेत्र, जो भी अपने यहाँ खाली स्थान इसको देते हैं ऐसे ऐसे बुंदा बुंदा जो आपका क्षेत्र है, ये सब जब खाली स्थल क्षेत्र है, ये सब क्या हो गया, वन रहित क्षेत्र हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब कह रहा है शुष्क पर्णपाती वन। अब क्या कर रहा है आपका शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ लिख रहा है शुष्क पर्णपाती वन में कि देखिए बिहार पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भागों में इसका इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कह रहा है कि बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में, जो पूर्वी मध्यवर्ती भाग है ना, बिहार के पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी मतलब पूरब के से पहले, बिहार के सबसे पूरब हो गया, उससे पहले का जो भाग हो गया, मतलब पूर्वी मतलब पूरब से पहले मतलब बीच का भाग, और या दक्षिण पश्चिम मतलब क्या आपका हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, मतलब आपका कौन कौन सी जगह वहाँ आ जाएगा, आपका बक्सर वाला इलाका आ जाएगा, आपका वहाँ सासाराम के ऊपर का इलाका आ जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब गंगा और सोन के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम पहाड़ी का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना। वनों में जैसे आपका कैमूर हो गया, बताया ना, कैमूर हो जाएगा, रोहतास जिला हो गया, इसका अधिक विस्तार में कैमूर और रोहतास जिला में क्या है आपका शुष्क पतझड़ वन का क्या है अधिक विस्तार है। तो यहाँ पर मुख्य वृक्ष खैर एवं क्या है बहेरा क्या होता है, यहाँ पर शुष्क पतझड़ वन में क्या है प्रमुख वृक्ष आपका क्या है, खैर हो गया, बहेरा हो गया, फिर देखिए पलाश हो गया, महुआ हो गया, फिर है अमलतास हो गया, शीशम, नीम, हरे। अब देखिए यहाँ पर शीशम फिर आ गया है, अमलतास है। तो ऐसा नहीं कि जो शुष्क मौसम में पतझड़ में होता है वो आपका आधे पतझड़ नहीं होता, उसमें भी हो सकता है। फिर देखिए क्या कर रहा है कि बिहार वनों का वितरण बहुत ही असमान है। बिहार में वनों का जो वितरण है, मतलब कि वनों जो वन का विस्तार है बहुत क्या है असमान है। असमान का मतलब क्या होता है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कोई वन है, कहीं कोई वन है। जैसे हम देखें कि आधे पतझड़ वन जो कहीं अलग जगह पर है, और शुष्क पतझड़ वन जो क्या है कहीं अलग जगह पर है। ठीक है। मैदानी भागों में या फिर देरा क्षेत्र में प्राकृतिक वनों का पूर्ण अभाव है। ताकि जहाँ बिहार का मैदानी भाग है, जहाँ प्राकृतिक वनों का मैदानी भाग है, गंगा का दिया क्षेत्र वहाँ पर क्या है कि वन का पूर्ण अभाव है। जैसा करेंगे अगर सिवान हो गया, सासाराम, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, फिर हो गया दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर मधेपुरा हो जाए, खगड़िया, नालंदा, इस क्षेत्र क्या होगा मैदानी भाग में आता है या फिर दियरा क्षेत्र में आता है। जहाँ पर क्या है कि आपका वन का विस्तार बहुत ही कम है, प्रतिशत में कम भूमि वन मिलते हैं। पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया, मुंगेर जिलों में पहाड़ी भागों में वन का विस्तार है। कहें जो आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, कैमूर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, यहाँ क्या पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर क्या वन का विस्तार है। कि आप जानते हैं यहाँ देखिए सर आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होता है। कह रहा है कि आपका आर्द्र पतझड़ वन हो गया, जो आपका शुष्क पतझड़ वन हो गया, उसको कितनी वर्षा की सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ता है आपका कितना 125 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होता है आवश्यकता पड़ता है। अब देखिए अब आगे पढ़ते हैं कृषि एवं नियमित क्षेत्रों का कृषि एवं नियमित क्षेत्रों के विस्तार कृषि एवं कृषि एवं नियमित क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। कि अब देखिए क्या कर रहा है, अगर आपको कृषि का क्षेत्र विस्तार करना पड़ेगा, कृषि को भूमि बनाना पड़ेगा, तो आपको वन को साफ करना पड़ेगा। कृषि योग भूमि बनाने के लिए क्या किया है कि वन को ख़त्म किया गया है, मतलब वन को काटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
यहाँ वन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वनों का महत्व के संबंध में जागरूकता नहीं, और कि बिहार में जो है वनों के महत्व के संबंध में क्या है, जागरूकता नहीं। ठीक है, इन्हीं कारणों से बिहार में क्या कह रहा है कि इन्हीं कारणों से बिहार में वनों को तेजी से ह्रास हो रहा है। कह रहा है कि बिहार के जो लोग हैं यहाँ पर वन के लिए जागरूकता नहीं फैलाते हैं, और वन के लिए लोगों को ज्ञान नहीं देते कि वन के क्या लाभ है। ठीक है ना, वन से हमको क्या क्या फ़ायदा होता है, वन हमें क्या प्रदान करता है। अगर बिहार के लोगों को मालूम होता है कि वन से हमें क्या क्या फायदा प्राप्त होता है, ये हमें क्या क्या देता है, तो क्या होता है कि हम लोग जो है या हमारे लोग जो है वन को इतना ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाते हैं। कह रहा है वनों के अभाव के कारण यहाँ वन जीव भी कमी आ गई है। कह रहा है कि वन के अभाव के कारण बिहार में क्या हो गया कि वन जीव की भी कमी आ गई है। यहाँ वन जीव में भी क्या हो गया, कमी आ गया है। यहाँ के मुख्य वन जीवों में बाघ, चीता, हिरन, फिर क्या चील, भालू, बनेर, सुअर हो गया, फिर होगा जंगली सांड हो गया, सांभर हो गया इत्यादि। क्या है यहाँ के जंगल की क्या है, वन की क्या है, जंगली पशुएं हैं। पक्षी में मोर हो गया, फिर जल जीव घड़ियाल हो गया, सोस हो गया, मगर हो गया, सोस घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ ये सब हो गया। ये जल जीव यहाँ के नदियों, ठीक है, में पाए जाते हैं। जितना भी आपका जलीय जीव कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ के नदियों में पाए जाएंगे। वनों की अनाधून कटाई क्या कर रहा है कि वनों की अनाधून कटाई एवं वन पशु एवं पक्षियों के शिकार के कारण यहाँ जीवों की असंख्य क्या तेजी से घटित कह रहा है कि यहाँ पर पहला तो क्या किया जा रहा है, वन को अत्यधिक काट रहा है। अत्यधिक क्यों काटा जा रहा है, कहीं पर कंपनियां लगाया जा रहा है, कहीं पर कंपनी लगाने के लिए काटा रहा है, कहीं शहर बसाने के लिए काटा है, तो कहीं कृषि भूमि बनाने के लिए काटा है। अब जब आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिएगा, शहर बसाइएगा, गांव बसाइएगा और वहाँ कंपनी लगाइएगा, या फिर वहाँ पर क्या कीजिएगा कि कृषि भूमि बनाइएगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वन को काटना पड़ेगा। अगर वन काटिएगा तो वहाँ का जो रहने वाला जीव जंतु है उसका घर खत्म हो जाएगा, तो फिर वो रहने कहाँ जाएंगे, तो अपने उनको घर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो मायने लगेंगे। ठीक है ना, तो अगर वन खत्म होने से क्या होता है, आपके यहाँ के जो जीव जंतु हैं जो, ठीक है ना, तो उनकी भी क्या होती है, कमी हो जाती है, वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है ना, तो वन से बहुत ज़्यादा क्षति है। वन एवं वन जीवों का संरक्षण, अब क्या किया है, देखिए वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए बात किया गया है। ठीक है ना, तो संरक्षण करना ही पड़ेगा, नहीं रहेगा वन नहीं रहेगा, वन जीव नहीं रहेगा। तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87% भाग क्या वन आच्छादित है। कह रहा है कि बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका मात्र जो है 6.87% में क्या है, वन से घिरा हुआ है, हमारा वन है वहाँ पर। जबकि राष्ट्रीय नीति के तहत 33% वन का आच्छादित होना चाहिए। जो राष्ट्रीय वन नीति बतलाता है कि किसी भी क्षेत्र में 33% कम से कम वन होना चाहिए, तब वहाँ का पर्यावरण संतुलित रहेगा, अच्छा रहेगा, समय को वर्षा होगा। ठीक है, मौसम संतुलित रहेगा, वहाँ गर्मी कम पड़ेगा। ठीक है ना, वहाँ ठंडा कम पड़ेगा। और जब आपका वन नहीं रहेगा तो मौसम संतुलित नहीं रहेगा। मौसम जब संतुलित नहीं रहेगा तो वहाँ गर्मी के दिन में आपका बारिश के दिन में बारिश नहीं होगा, गर्मी के दिन में बारिश हो जाएगा, ठंडा के दिन में बारिश हो जाएगा, या फिर गर्मी के दिन में अधिक गर्मी पड़ेगा, ठंडा के दिन में अधिक ठंडा पड़ेगा। ठीक है ना, तो मौसम क्या हो जाता है, बदल जाता है। वन नहीं रहने का मौसम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वन की कमी का। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें बहुत वन बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे बिहार में 6.87% वन है, जबकि हमको कम से कम वन कितना चाहिए, तो कम से कम वन कितना चाहिए, 33% चाहिए। अतः वनों की कटाई पर रोक, उद्यानों का विकास, विलुप्त वन क्षेत्र का पुनर्निर्माण क्या कर रहा है कि विलुप्त वन क्षेत्र है उसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। ठीक है, साथ में कृषि वानिकी को भी बल प्रदान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहा जाए, अब पहले तक ये समझिए कि हमें क्या करना चाहिए कि वन की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, उद्यानों का निर्माण। देखिए वन की कटाई पर रोक कैसे लगेगा, तो देखिए हम तो क्या कहते हैं कि उद्यान मतलब जो उद्योग को वहाँ लगा देते हैं जहाँ वन होता है। ठीक है ना, हमें उद्योग वहाँ लगाना चाहिए जो भूमि जो होता है हमारी आवश्यकता की नहीं होती है, जो बंजर भूमि होता है, तो वन भी नहीं कटेगा, वन भी बच जाएगा, हमारा जो अन्न उपजाऊ भूमि है वो भी उपयोग में आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम वन वहाँ लगा देते हैं जो कृषि भूमि है, हमारा कृषि भूमि खत्म हो जाता है। तो हमें फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाना चाहिए, उद्योग वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर जो भूमि का उपयोग बहुत कम होता है, या फिर जो अन्न उपजाऊ भूमि है। या फिर क्या कर रहा है कि यहाँ विलुप्त वन को पुनर्वास कर रहा है कि जो वन विलुप्त हो गए हैं, ठीक है ना, उसको फिर से लाने की कोशिश करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो जहाँ वन कट गया, जहाँ वन खत्म हो गया, वहाँ फिर से वन लगाने की आवश्यकता है।
और इसको बल पैदा करना चाहिए, मतलब इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कृषि वानिकी पर ही बल देना, ऐसा नहीं कि हम वन के चक्कर में हम कृषि भूल जाएंगे, फिर हम खाना कहाँ से मिलेगा। तो वन को भी ध्यान में रखना है और कृषि को भी ध्यान रखना है, दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। इस प्रयासों के फलस्वरूप विलुप्त वनों का पुनर्वास क्षेत्रफल 2004-05 में 2,849 हेक्टेयर पर बढ़कर 2006-07 में कितना हो गया, 15,237 हेक्टेयर का है कि इस क्षेत्र में विकास किया गया है बिहार में, क्योंकि 2004-05 में जो 2,849 हेक्टेयर पर वन था, 2006-07 में बढ़कर कितना हो गया, 15,237 हेक्टेयर हो गया। इसके अलावा वनारोपण की काफ़ी वृद्धि हुई है, बिहार में वन को भी अधिक रोपा गया है ना, यहाँ पर बहुत अधिक वन लगाया गया है। फिर कह रहा है यहाँ 2005 से 7 में 2 करोड़, क्या कह रहा है, यहाँ 2005 से 7 में 2 करोड़ से अधिक वृक्ष रोपे गए हैं। कहाँ, बिहार में 2 करोड़ से अधिक वृक्ष रोपे गए हैं। कृषि वानिकी के दिशा में महत्वपूर्ण कदम बिहार सरकार द्वारा उठाया गया, कृषि के क्षेत्र में भी जो है बिहार सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय सम विकास योजना लाया गया है, वन के विकास करने के लिए क्या है, राष्ट्रीय सम विकास योजना लाया गया है। इसके तहत समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण का प्रारंभ किया गया, मतलब इसके साथ वनों का संरक्षण एवं विकास का प्रारंभ किया गया है। इस कृषि वानिकी ने न केवल राज्य की आय को वृद्धि होने पर बल दिया, बल्कि क्या है, आधारित उद्योग की स्थापना एवं कच्चे माल के आधार पर उपलब्ध होगा। कह रहा है कि इस कृषि वानिकी ने न केवल राज्य की आय में वृद्धि किया, ये सिर्फ राज्य की आय में ही वृद्धि नहीं किया वन के विकास करने से, ठीक है ना, बल्कि क्या हो गया है कि काष्ठ आधारित उद्योग, मतलब जो यहाँ पर उद्योग होते हैं की स्थापना के लिए कच्चे माल का भी आधार बना, यहाँ पर वन लगाया गया, यहाँ कृषि भूमि बना दिया गया, ठीक है ना। कृषि भूमि होगा, कृषि किया जाएगा, वहाँ कच्चा माल उत्पादित होगा, कच्चा माल उत्पादित होगा तो क्या हो जाएगा, बगल में कंपनियाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा कि कंपनियाँ वहीं लगता है जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाए, तो कच्चा माल कंपनियाँ क्या हो जाए, इसके करीब में कंपनियाँ लगेगा, उस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, विकास हो गया। इन दिनों राज्य के सामाजिक और वानिकी व्यवसाय एवं वानिकी का भी प्रचलन है, तो यहाँ पर इन दिनों राज्य में सामाजिक वानिकी एवं व्यावसायिक वानिकी का भी प्रचलन चल रहा है। सामाजिक वानिकी में समाज के लोग भी क्या वानिकी वन सब लगा रहे हैं, व्यावसायिक वानिकी मतलब व्यवसाय में भी लोग वन सब लगा रहे हैं, व्यवसाय के लिए भी, ठीक है ना। कह रहा है कि बिहार में वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए आदिकाल से भी क्या कई रीति रिवाजों का प्रचलन है। कह रहा है कि बिहार में जो है वन एवं वन प्राणियों को बचाने के लिए बहुत प्राचीन समय से भी क्या है, बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो है रीति रिवाज बनाए गए हैं, ठीक है। कई धार्मिक अनुष्ठान जो वृक्षों को वृक्ष के नीचे ही किए जाते हैं, कई धार्मिक अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ जो होता है वृक्ष के नीचे ही किए जाते हैं, ताकि उस वृक्ष को काटा नहीं जाए। जैसे आप जानते हो नीम की पूजा होता है या पीपल की पूजा होता है, ठीक है ना, और तुलसी की पूजा होता है। ये सब पूजा इसलिए किया जाता है कि ये सब देखिए, पीपल का पेड़ अधिक ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़ जो होता है दवा के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, तुलसी के पेड़ भी दवा देता है। इन सब का संरक्षण करना अति आवश्यक है कि ये लोग जो होते हैं हमारे कोई ऑक्सीजन देते हैं तो कोई हमारे दवा में काम आता है, इसलिए प्राचीन काल से इनका संरक्षण के लिए इनका पूजा किया जा रहा है। कई ऐसे आंचलिक त्यौहार भी हैं जो वृक्षों से संबंधित है, ठीक है ना, कई ऐसे त्यौहार भी हैं जो क्या वृक्षों से संबंधित हैं। इस राज्य में परंपरागत रूप से वट पूजा होता है, पीपल हो गया, आंवला हो गया, ठीक है ना, पीपल आंवला हो गया, ठीक है, कह रहा है। और तुलसी पेड़ जैसे बताएं, तुलसी पेड़ पौधों का पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ चिट्टी से लेकर सांप जैसे विषैले जंतुओं का भी भोजन दिया जाता है। जैसे सांप पूजा होता है, जैसे नागपंचमी कहा जाता है, यहाँ चिट्टी से लेकर सांप जैसे विषैले पशुओं का भी क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, ताकि ये संरक्षित बचे रहें, ठीक है ना। पक्षियों को भी दाना दिए जाते हैं, यहाँ पर तो पक्षियों को भी दाना दिया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्राणियों संरक्षण क्या कर रहा है कि साथ ही साथ राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र में देश के स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर प्राणियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो इसका संरक्षण किया जाए। यहाँ 14 अभ्यारण्य, ठीक है ना, बिहार में क्या है कि 14 अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य जहाँ पर पशुओं को संरक्षित रखा जाता है, जहाँ वन को संरक्षित रखा जाता है। एक राष्ट्रीय उद्यान, एक नेशनल लेवल का उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंतर्गत जो है कुल मिला के 2064.41 हेक्टेयर भूमि है।
ये सब जो 14 वन अभयारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंतर्गत कितना वन है या कितना भूमि इसके अंतर्गत आता है? 2064.41 हेक्टेयर भूमि। ठीक है, इसमें पटना का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है ना, जगह चिड़ियाघर। बेगूसराय जिला के अंतर्गत मंझौद अनुमंडल में 2500 एकड़ में फैला एक कांवड़ झील हो गया, ठीक है ना, कांवड़ झील है बेगूसराय में। दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान वन जीव हो गया, ठीक है। ये प्रमुख रूप से कुशेश्वर स्थान में पहले बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी क्या था कि फंसाया जाता था। कह कुशेश्वर जो है आपका यहाँ पर दरभंगा में, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पक्षियों को फंसाया जाता था, लेकिन जन जागरण के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार के शिकार पर वर्जित कर दिया गया। पहले बहुत सारा पक्षियों का शिकार किया जाता था, जिससे आपको बहुत सारे पक्षी क्या खत्म हो गए, लेकिन जन जागरण मतलब लोगों को जागृत किया गया, बताया गया कि ये सब क्या हमारे पर्यावरण के लिए क्षति है, ठीक है ना। अब क्या है, वहाँ पर पूर्ण रूप से पक्षियों को शिकार करना वर्जित कर दिया गया, जो वन संरक्षण के अंतर्गत आता है। वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में राज्य सरकार की कई संस्थाएं कार्य करती है। वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार बहुत सारे संस्थाएं काम करती है, ताकि हमारा जीव जंतु और पेड़ पौधा बचे रहे। इनमें वन एवं पर्यावरण तथा जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख है। इसमें कहा है इसमें वन पर्यावरण, ठीक है ना, तथा जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख है, ये आपका संस्था का नाम बताया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कई स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है इस क्षेत्र में कई स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोगों के द्वारा खुद से चालू की गई संस्थाएं स्वयंसेवी संस्थाएं कहा जाता है, ठीक है ना। पूर्व का विकास किया गया है, जिसमें प्रयास हो गया, तरु मित्र हो गया, प्रत्युष हो गया, भागलपुर में मंदा नेचर क्लब हो गया। ये सब क्या आपका लोगों की सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों के द्वारा चालू किया गया है, के लिए आपको वन के संरक्षण करने के लिए। इसमें देखते हैं कि आप जानते हैं, ठीक है ना, क्या कर रहा है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना का लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकास है, का विस्तार है। तो आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना चिड़ियाघर है, जो क्या है 980 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। ये बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। क्या बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। ठीक है, कांवड़ झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। कांवड़ झील जो है यहाँ प्रवासी पक्षियों मतलब जो प्रवासी पक्षी मतलब दूसरे देश से जो आने वाले पक्षी हैं ना, वो आकर यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है ना, मौसम के अनुसार फिर अपना चले जाते हैं। यहाँ प्रवासी पक्षियों का क्या निवास स्थल है, मतलब आके रुकते हैं यहाँ पर। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा। जो सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक है, जो क्या बोले हैं कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर्ग बोला है, किसको? कांवड़ झील को, ठीक है। कांवड़ झील 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन एक साथ संभव है। कांवड़ झील में 300 प्रजाति के पक्षियों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि कांवड़ झील एक ऐसा झील है जहाँ पर 300 प्रकार के पक्षी निवास करते हैं, ठीक है ना। तो ये आज हमारा क्या हो गया कि आपका बिहार में कृषि एवं वन संसाधन जो चैप्टर है ये आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और आगे जो हम क्लास करने वाले हैं इसके बाद हम इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, ठीक है ना, अर्थशास्त्र जो कल से आपकी वीडियो आएगी।